नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों का, यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक का। दोस्तों, मई का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति और राहु केतु, इन तीनों ही ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। बृहस्पति अतिचारी होने वाले हैं 14 मई से। अतिचारी क्यों दोस्तों? क्योंकि बृहस्पति की स्पीड बढ़ी रहेगी। आमूमन बृहस्पति 1 वर्ष का यानी 12 महीने का समय लगाते हैं राशि परिवर्तन करने में, लेकिन जैसे ही बृहस्पति अतिचारी होंगे उनकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो कम समय में ही राशि परिवर्तन करेंगे और ये परिस्थिति उनकी आने वाले 8 वर्षों तक बनी रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है बृहस्पति का ये गोचर पूरे ही विश्व के लिए। बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे देश दुनिया में और कुंभ राशि वाले जातकों पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। राहु केतु जो कि छाया ग्रह है लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं आपके जीवन में, उनका भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु और केतु 18 महीने के बाद यानी 1.5 वर्षों के बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु आपके पहले ही भाव में आ रहे हैं, यानी आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे 18 मई को, और केतु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि सिंह राशि में गोचर करेंगे। बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे आप अपने जीवन में। दोस्तों, राहु को कलयुग का राजा कहा गया। राहु हर वो चीज चाहता है, राहु हर वो चीज हासिल करना चाहता है जो सूर्य के पास है, जो राजा के पास है। राहु राजा बनना चाहता है और जब प्रथम भाव में राहु आते हैं तो राहु हर चीज हासिल करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। राहु एक्सपेंशन भी है, राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। कलयुग की जितनी भी चीजें हैं, सुख सुविधाएं हैं, राजगद्दी है, वो सब कुछ राहु को चाहिए और पहले भाव में राहु बहुत मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। तो राहु यहां पर जब आपके पहले भाव में गोचर करेंगे 18 मई को, बहुत बड़े बड़े बदलाव लाएंगे आपके जीवन में, बहुत रेवोल्यूशनरी हो जाएंगे आप। आपकी पर्सनालिटी में एक्सपेंशन आएगा, एकदम से बदल जाएंगे आप अभी तक क्या थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो दुनिया को आप दिखेंगे वो बिल्कुल ही अलग व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति जो विद्रोह करता है, वो व्यक्ति जो रिबेलियन है, वो व्यक्ति जो अपनी मनचाही चीज हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि राहु जो चाहता है वो किसी भी रूप में वो हासिल कर ही लेता है। अब अगर ये ग्रह आपके पहले भाव में पॉजिटिवली वर्क करता है तो आपको बहुत बड़ा ऊंचा स्तर दिला सकता है अपने जीवन में। आप वो हासिल कर लेंगे जिसके आप सपने देखा करते थे। राहु राजा बनने का सपना देखता है, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं उस दिशा में कि आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिल जाए या फिर कोई बड़ा पद मिल जाए, या फिर आप कार्यालय में बहुत मेहनत कर रहे थे आप, तो राहु जैसे ही पहले भाव में आएंगे तो आपको वो पद दिलवा कर ही रहेंगे, आप वो पद हासिल कर लेंगे, क्योंकि राहु जिस चीज के लिए लग जाता है वो चीज वो हासिल कर लेता है। राहु यहां पर आपकी पर्सनालिटी को निखारने का काम करेंगे। आप अपनी ग्रूमिंग पर, आप अपने रख रखाव पर, पहनावे उढ़ावे पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे, जिस वजह से आप एकदम ही अलग व्यक्ति दिखेंगे। अब बहुत बोल्ड पर्सनालिटी हो जाएगी आपकी, दुनिया अब आपसे डरेगी, इस तरह की पर्सनालिटी हो जाएगी आपकी। कुंभ राशि वाले लोग जो होते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत सीधे साधे से होते हैं, जिस वजह से लोग उनका फायदा उठा लेते हैं। तो जब राहु आपके पहले भाव में आएंगे तो राहु आपको डिप्लोमेसी सिखाएंगे, आपको डिप्लोमेटिक बनाएंगे। और अब आपको पता रहेगा कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कैसे करनी है और अपना काम कैसे निकलवाना है। तो सपने आपके सारे साकार करेंगे राहु, लेकिन उल्टे सीधे तरीके भी आप अपना सकते हैं, आप शॉर्टकट वाले तरीके अपना सकते हैं। हो सकता है कि आप कम समय में ज्यादा धन कमाने के लिए गलत सही तरीका भी अपना ले, जिससे कि आपको बचना है। राहु यहाँ पर आपको जुए सट्टे के तरफ भी आकर्षित करवा सकता है, आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि राहु को सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, शॉर्टकट तरीके से चाहिए, तो बहुत सारा पैसा चाहिए राहु को, जिस वजह से आप
जुए सट्टे जैसी चीजों के तरफ आकर्षित हो सकते हैं। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो भविष्य में हो सकता है कि आपको इसके बुरे परिणाम देखने को मिले। हेल्थ वाइज देखा जाए तो राहु जब आपके पहले भाव में आएंगे तो आप में एंजाइटी रह सकती, क्योंकि राहु बेचैन हो जाता है हर वो चीज हासिल करने के लिए। तो थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव रह सकता है, थोड़ी सी एंजाइटी रह सकती है, बेचैनी रह सकती है आप में सब कुछ जल्दी जल्दी करने को। तो यहाँ पे राहु एंजाइटी दे देता है। माइग्रेन की भी आपको शिकायत हो सकती है, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, क्योंकि आप कामों को जल्दबाजी में करने के चक्कर में स्ट्रेस ले सकते हैं, लोड ले सकते हैं अपने ऊपर, प्रेशर ले सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना। हालांकि ये राहु आपको अप्रत्याशित तरक्की दिलवा सकता है। दोस्तों आप ऐसा समझ सकते हैं कि राहु पहले भाव में वो रेवोल्यूशनरी है, वो विद्रोही है जो राजा को भी उसकी गद्दी से उतारने की ताकत रखता है और खुद उस राजगद्दी पर बैठने की भी ताकत रखता है। दोस्तों बात करें बृहस्पति की। बृहस्पति अभी आपके चौथे भाव में है और 14 मई को रात को 11:20 पर बृहस्पति देव गोचर करेंगे आपके 5वें भाव में। बहुत ही अच्छा गोचर है ये, क्योंकि बृहस्पति कारक हैं आपके 5वें भाव के। और यहां पर बृहस्पति बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी संतान को लेकर, आपके प्रेम प्रसंग को लेकर, आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर, आपकी क्रिएटिविटी, आपके स्किल्स को लेकर। तो इन सभी चीजों में बृहस्पति एक्सपेंशन देंगे, क्योंकि बृहस्पति भी विस्तार है, बृहस्पति भी विस्तार के ही कारक हैं। तो आपके संतान से आपको लाभ हो सकता है। आपकी संतान जो है वो शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, आपकी संतान की नौकरी लग सकती है, संतान से आपको सुख मिल सकता है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए अभी तक प्रयासरत थे तो आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। हायर स्टडीज की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि गुरु तो शिक्षा के ही कारक हैं। आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी बृहस्पति का ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि 5वां भाव जो है वो इन्वेस्टमेंट का भी होता है और 5वें भाव में बैठकर बृहस्पति दृष्टि डालेंगे आपके 11वें भाव में, जो कि लाभ का है। तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट से लाभ दिलवा सकते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ेगी। 9वां भाव आपके धर्म का होता है, आपके उच्च स्तरीय शिक्षा का होता है, आपके ट्रैवल का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, आपके भाग्य का होता है। तो इन सब चीजों में बढ़ोतरी करेंगे बृहस्पति देव। आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा जैसे ही बृहस्पति आपके 5वें भाव में आएंगे। जो भी काम अभी तक अटके हुए थे, जो नहीं बन पा रहे थे किसी न किसी वजह से, बार बार उन कामों में रुकावट आ रही थी, वो काम अब आपके बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है, आप हायर स्टडीज के लिए विदेश भी जा सकते हैं। अब आपका सम्मान बढ़ेगा समाज में, लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके पहले भाव में पड़ेगी तो आपके रोग भी दूर होंगे, रोगों को भी दूर करने का काम करेंगे बृहस्पति। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है दोस्तों। लव लाइफ के लिए भी बृहस्पति का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति प्रेम विवाह करवा सकते हैं। अगर आप अभी तक किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो आपका लव मैरिज हो सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। बात करें केतु की, समस्या यहीं पर है दोस्तों। केतु 18 मई को आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, यानी सिंह राशि में। केतु 7वें भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं देते। केतु आमूमन 7वें भाव में खराब रिजल्ट ही देते हैं। खासकर दाम्पत्य जीवन के लिए केतु का ये गोचर बहुत ही सतर्क रहने वाला है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने दाम्पत्य जीवन पर ही देना है, क्योंकि राहु पहले भाव में आपको इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड बना देते हैं कि आप अपने ही ऊपर इतना ध्यान देते हैं, आप इतना ज्यादा अपने में लीन हो जाते हैं कि अपने शादीशुदा जिंदगी की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता। और इस चक्कर में आप अपने स्पाउस को, अपने पति या पत्नी को इतना इग्नोर कर देते हैं कि सामने वाला अब इस चीज को झेलने के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से कभी कभी आपके रिश्ते टूट भी जाते हैं। तो बहुत संभल कर रहना है, बहुत सतर्क रहना है आपको अपने वैवाहिक जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि केतु डिटैचमेंट देते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे केतु आ रहे हैं तो आपका डिवोर्स हो जाएगा या आप
सेपरेट हो जाएंगे अपने हस्बैंड या वाइफ से, लेकिन मेंटली इमोशनली आप डिटैच हो सकते हैं अपने पति या पत्नी से। केतु जब आपके 7th हाउस में आते हैं तो आपका पार्टनर, आपका स्पाउस इग्नोर्ड फील करता है, इमोशनली इग्नोर्ड फील करता है, तो उनको आपसे डिटैचमेंट हो सकती है, इमोशनल डिटैचमेंट हो सकती है। दोस्तों केतु 7th हाउस में पार्टनरशिप के लिए भी अच्छे नहीं माने जाते। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें, ये आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। आपको धोखा मिल सकता है, आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा घात हो सकता है आपके साथ। तो पार्टनरशिप में बिल्कुल भी व्यापार ना करें, बिजनेस ना करें, ऐसी मेरी हिदायत है, क्योंकि केतु 7th हाउस में आपको पार्टनरशिप के बिजनेस में लॉस दे सकते हैं। मंगल नीच के हैं अभी आपके 6ठे भाव में, और मई के महीने में मंगल नीच के ही रहेंगे आपके 6ठे भाव में। तो किसी से भी बेवजह का झगड़ा मोल नहीं लेना है आपको। बेफजूल के झगड़े से, किसी और के मामले में टांग अड़ाने से आपको बचना है। क्रोध में किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से भी बचना है, नहीं तो नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि मंगल नीच के हैं। मंगल आपकी एग्रेशन को बढ़ा सकते हैं, और 6ठे भाव में है तो आपको फालतू के डिस्प्यूट में भी डाल सकते हैं मंगल देव। तो आपको मई के महीने में किसी के भी झगड़े में, मसले में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो नुकसान आप ही का होगा। दोस्तों बात करें उपाय की, तो आप केतु का उपाय जरूर करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। तो केतु के उपाय के तौर पर आपको कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। अगर आप काले कुत्ते को खिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी रंग के कुत्ते को आपको प्रत्येक दिन नियमित रूप से रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे आपके केतु जो है वो शांत रहते हैं और केतु के दुष्प्रभाव से आप बचे रह सकते हैं। केतु के बीज मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को आपको 108 बार केतु के बीज मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इससे भी केतु के दुष्परिणाम आपको नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए मई के महीने की। उम्मीद करती हूँ वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।